सो लास्ट क्लास में हमने देखा था प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। आज हम देखेंगे लास्ट फॉरेन की कंस्ट्रेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक्सप्लेन फॉरेन की कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। सो द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, the foreign key constraint is used to prevent action that would destroy links between टेबल्स। ठीक, दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए आप यूज करते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट, राइट। सो आप ऐसा बोलेंगे कि सर फॉरेन की कंस्ट्रेंट is a field in one table that refers to the primary key in another table। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर द टेबल विद द फॉरेन की जब हम ज्वाइन करेंगे तब आपको दो टेबल के बीच से, मल्टीपल टेबल से अगर आपको डेटा फेच करना रहता है तो आप कहीं ना कहीं फॉरेन की का कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करते हैं। अ टेबल विद द फॉरेन की is called द चाइल्ड टेबल। मतलब जिसमें आप फॉरेन की डिक्लेयर कर रहे हैं उस टेबल को क्या बोला जाता है? चाइल्ड टेबल। एंड द टेबल with the primary key is called referenced or parent table। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास अभी आपके पास एक ही टेबल थी EMP, राइट। सो अब आपके पास दो टेबल हैं, ठीक है ना। कम से कम दो टेबल तो चाहिए आपको प्राइमरी के और फॉरेन की कंस्ट्रेंट के लिए। मान लीजिएगा कि ये आपकी एक टेबल है, टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, ठीक। सो इस डिपार्टमेंट टेबल में आप देखेंगे तीन चीजें होंगी। एक तो डिपार्टमेंट का नंबर, DPTNO, डिपार्टमेंट का नाम, और लास्ट लोकेशन, राइट। सो जैसे कि आप अभी डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं लाइक 10, 20, 30,
और एक और डिपार्टमेंट मैंने ले लिया, मान लीजिएगा। ओके, आगे हम ज्वाइन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये दो टेबल का मैं आपको यूज बताऊंगा। डिपार्टमेंट नेम मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया कि सर सेल्स, लोकेशन इंदौर, डिपार्टमेंट आईटी, लोकेशन भोपाल, डिपार्टमेंट अकाउंटेंट, लोकेशन जबलपुर। ठीक, और एक क्लास डिपार्टमेंट हम लिख लेते हैं ट्रेनर, और लोकेशन हम दे देते हैं मान लीजिएगा। राइट, सो अब कोई बताएगा मुझे इस टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की होगा, और इसमें प्राइमरी की आप कौन से कॉलम को डिक्लेयर करेंगे? ये डिपार्टमेंट नंबर को। डिपार्टमेंट नंबर। सो यहाँ पर इस टेबल में जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है वो आपका क्या होगा? प्राइमरी की। अब प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की में जिस कॉलम को आपने प्राइमरी की डिक्लेयर किया है उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना। पहला कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, दूसरा आप उसमें नल वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकते। बाकी डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन डुप्लीकेट भी हो सकते हैं और नल भी हो सकते हैं। सो अब इस टेबल का जो कॉलम होगा, मान लीजिए मेरे पास एक और टेबल है और इस टेबल का नाम मैंने दे दिया है ईएमपी। क्या नाम है टेबल का? ईएमपी। राइट, सो अब ईएमपी टेबल का यहाँ पर जो है एक कॉलम होगा आपका। ठीक, अभी मैं इसमें कुछ लिमिटेड कॉलम ही आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले हर एक टेबल में प्राइमरी की होती है किसी भी रिपोर्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। एम्प्लॉय नंबर मान लीजिएगा, और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया नेम, तो लास्ट कॉलम मैंने यहाँ पर ले लिया डिपार्टमेंट नंबर। ठीक, सो जब भी आप किन्हीं दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं तो दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम होना जरूरी। कोई बताएगा मुझे कि एम्प्लॉय टेबल में आप प्राइमरी की किस कॉलम को डिक्लेयर करेंगे? दिस वन, जो एम्प्लॉय नंबर है वो आपका यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी की। मतलब इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू और नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। राइट, दूसरा, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप किसके थ्रू स्टेब्लिश्ड होगी? ये जो कॉमन कॉलम आपने लिया ना भाई, यहाँ पर ये जो कॉलम है वो एम्प्लॉय टेबल में भी है और आपका डिपार्टमेंट टेबल में भी है। ठीक, तो जो एम्प्लॉय टेबल में मैंने कॉलम लिया है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉरेन की। भाई किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की वाले कॉलम को ही आप फॉरेन की क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे अब ध्यान से सुनना कि जो फॉरेन की है उसमें नल वैल्यू भी हो सकती है और उसमें डुप्लीकेट भी हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना। फॉरेन की वाला जो कॉलम है, क्यों? क्योंकि फॉरेन की में ऐसा कोई रूल नहीं होता, बट एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर प्राइमरी की है तो ये कभी भी क्या नहीं होगी? डुप्लीकेट नहीं होगी और नल नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया नीम राम, डिपार्टमेंट नंबर आपने दे दिया 10। ठीक, तो दूसरा आपने ले लिया इसे 102, नेम दीपक, इसका डिपार्टमेंट नंबर आपने दे दिया 20। 103, नेम संजय, का डिपार्टमेंट 10। भाई एक डिपार्टमेंट में दो लोग वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल। सो हियर इनके इन फॉरेन की कंस्ट्रेंट कॉलम कहने में डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, बट हाँ जहां पर आपने उसको एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर किया वहां पर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मतलब डिपार्टमेंट टेबल में 10, 20, 30, 40 ये डुप्लीकेट नहीं होगा, बट जहां पर आप एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हो वहां पर वो डुप्लीकेट हो सकता है। किसी को कोई डाउट है भाई यहाँ तक? ठीक,
सो ये मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द प्राइमरी की। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सर द फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैन हैव डुप्लीकेट्स और null value or a table can have more than one foreign key। भाई एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है, हो सकता है कि उस टेबल का रिलेशन किन्हीं दो टेबल से हो, 3 टेबल से हो, तो कितनी भी फॉरेन की हो सकती है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है और नल वैल्यू भी हो सकती है। बट अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट फॉरेन की आपकी मल्टीपल हो सकती है। ठीक। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सर अब आपके पास डिपार्टमेंट टेबल है या नहीं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। यूज LODB सेलेक्ट तो सेलेक्ट लीजिएगा शो टेबल्स, तो ये लिस्ट ऑफ टेबल्स विल बी डिस्प्ले। डिपार्टमेंट नहीं है, EMP टेबल है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट लीजिएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। मतलब हमें डिपार्टमेंट टेबल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल DPT, कॉलम का नाम DPT है ना, इंट, और क्या लिख देंगे प्राइमरी की। दूसरा इस DPT नेम वेर केयर, और लास्ट लोकेशन, ये भी आपका क्या होगा वेर केयर। ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक टेबल क्रिएट की, टेबल का नाम क्या होगा DPT। अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं है, आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की डिक्लेयर की है। तो लास्ट में भी कम हो गया क्या, कहाँ पर कुछ लग गया। DESC DPT। अब आप इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट कर लीजिएगा, जैसे 10 20 30 तीन डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है DPT, सारे कॉलम में वैल्यू डालना। 10 10 में डिपार्टमेंट का नाम क्या है सेल्स, लोकेशन क्या है दो, वैल्यूज नहीं लिखा, एक रो इंसर्ट हो गई। वैसे दूसरा डिपार्टमेंट क्या है 20, और डिपार्टमेंट का नाम IT, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे IT, और जॉब क्या, लोकेशन क्या हो जाएगी भोपाल। सेम सिटी में भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं ना, तो लोकेशन में भी क्या डाल 20 IT, उसके बाद डिपार्टमेंट 30,
लोकेशन मान लीजिएगा, मैंने क्या डाल दी, जबलपुर। और लास्ट क्या था अपना, ट्रेनर, डिपार्टमेंट नंबर 40। ये दोनों टेबल अपन ज्वाइन में भी यूज करने वाले नहीं ना, ट्रेनर और इसकी लोकेशन क्या डाल दी अपने उज्जैन। सेलेक्ट स्टार फोन, राइट, ये एम्प्लॉय टेबल हो गया आपका। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बीपीटी। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए फॉरेन की आप जब टेबल क्रिएट करते हैं तब भी आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपके पास पहले से टेबल बनी हुई है तो आप उसमें भी फॉरेन की ऐड कर सकते हो। तो पहले हम जो है फॉरेन की ऐड करना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आपके पास ईएमपी टेबल है, आपने एक और टेबल बना ली, तो सर क्रिएट टेबल विथ फॉरेन की, सिंटेक्स आप डायरेक्ट क्वेरी लिख लीजिएगा, क्रिएट टेबल EMP1। ठीक, मान लीजिएगा EMPNO, मैं दो ही कॉलम ले रहा हूँ वैसे ना, और यहाँ पर ये EMPNO प्राइमरी की हो जाएगा आपका, कॉमा। दूसरा आप यहाँ पर लिखेंगे सर कंस्ट्रेंट फॉरेन की का आप नाम भी दे सकते हैं ना, सर FK DPTNO फॉरेन की, उस कॉलम का नाम डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखना ना, इसमें डिपार्टमेंट नंबर को आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, सॉरी DPTNO डेटा टाइप होगी, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि सर DPTNO, और अब किस टेबल का कॉलम है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेफरेंसेस, टेबल का नाम DPT, और उस टेबल में जो प्राइमरी की है वो कौन सा कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर। तो ये आप जब टेबल क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से आप फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर DESC EMP1, तो यहाँ पर देखिए जो फॉरेन की के लिए आ रहा है नल, यस, मतलब आप इसमें नल वैल्यू ऐड कर सकते हो। MUL का मतलब होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, मतलब यहाँ पर जो MUL लिखा है उसका मतलब है कि ये आपका फॉरेन की का कांस्टेंट आपने यहाँ पर यूज किया है, राइट। ये तो हो गया कि आप टेबल क्रिएट करते वक्त, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, सेम क्वेरी मैंने उठाई, अब मैंने यहाँ पर पास कर दिया तो एरर दे रहा है, टेबल EMP1 ऑलरेडी एग्जिस्ट। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि ये जो DPT है ना, आप एज अ रेफरेंसेस यूज कर रहे हो ना, पहले आपको वो टेबल बनाना पड़ेगा, तब मतलब पहले डिपार्टमेंट टेबल आप क्रिएट करेंगे तभी आप उसकी प्राइमरी की को यहाँ पर फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज वो एरर देगा। दूसरा तरीका ये है कि सर SQL फॉरेन की क्रिएशन इन एग्जिस्टिंग टेबल। अब जैसे कि हमारे पास पहले से टेबल बनी हुई है, टेबल का नाम क्या है EMP, अब मुझे उसमें क्या करना है, फॉरेन की ऐड करना, तो अल्टर कमांड आप क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो आप सिंटेक्स यहाँ पर लिख लीजिएगा, सर अल्टर टेबल कौन सी, EMP, राइट। देन ऐड फॉरेन की, राइट, फॉरेन की
यहाँ पर कौन सा कॉलम है, डीपीटी एनओ, डीईपीटी एनओ। रेफरेंसेस रेफरेंसेस डीईपीटी, और उसका भी कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट नंबर। देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे आप DESCEMP, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर में आपका जो डिपार्टमेंट नंबर वाला कॉलम है क्या, नहीं इसमें देखो ये यहाँ पर ये MUL लिखा, मतलब ये आपकी एज अ फॉरेन की आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? अब अगर मुझे फॉरेन की को डिलीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 कि सर हाउ टू डिलीट फॉरेन की कंस्ट्रेंट इन टेबल। तो आप अगेन अल्टर कमांड यूज करेंगे, बट उसके साथ क्या यूज करते हैं, ड्रॉप। सर टू ड्रॉप अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ड्रॉप फॉरेन की कंस्ट्रेंट यूज द फॉलोइंग देखिए ये MySQL के लिए बता रहा हूँ मैं, ओरेकल के लिए अलग होता है। तो क्या लिखेंगे कि सर अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, EMP1, मुझे इससे फॉरेन की, और यहाँ पर आप लिख देंगे कि सर ड्रॉप फॉरेन की, ड्रॉप फॉरेन की, तो चाहे तो आप फॉरेन की का नाम भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। जैसे अभी EMP में मेरे पास है, EMP1 में DESC EMP1 डिपार्टमेंट नंबर। सो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, सेम क्वेरी, cannot create table, alter table EMP1, ड्रॉप फॉरेन की। अपन ने कुछ की का नाम भी दिया था ना टेबल क्रिएट करते वक्त, उसका नाम भी पास कर देना भैया ना। ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट का नाम आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पास। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ऐसे में अगर आप डिलीट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है, इसलिए सिंटेक्स आपका एरर दे रहा था, राइट। सो आप MySQL में इस टाइप से कर सकते हैं। ओरेकल में जो है, अगर आपको फॉरेन की को क्या करना है, डिलीट करना, सेम सिंटेक्स लगभग आपका वहां पर भी होगा कि सर अल्टर टेबल, टेबल का नाम मान लीजिएगा EMP1, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट में आपने जो फॉरेन की का नाम दिया ना, वो यहाँ पर आप पास कर देंगे। ठीक, अगर आप कोई भी कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं, अगर उसका नाम दे देते हैं, तो इजीली आप उसको डिलीट कर सकते हैं। सो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से आप फॉरेन की क्रिएट करते हैं, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है कि सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT। ठीक, अब मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ कि सर डिलीट फ्रॉम DEPT वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। कोई बताएगा क्यों क्यों एरर दे रहा है? देखिए भाई, जो हमने फॉरेन की कंस्टेंट लगाया है, उसके संदर्भ में ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जिस कॉलम, जिस रो को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, वो एज अ चाइल्ड क्लास में कहीं पर यूज हो रही है, तो आप यहाँ पर उसको डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते।
सर ये इसको पहले मास्टर टेबल में डिलीट करना पड़ेगा, हम्म, देन फिर ये ईएमपी में डिलीट होगी सर। बिल्कुल, वेरी गुड। ये दो टेबल से जुड़ी हुई है, इस कारण से क्या सर? हाँ हाँ, इसी कारण से है ना, क्यों? क्योंकि भाई आपने यहाँ पर ईएमपी टेबल में भी क्या किया है, एज अ फॉरेन की यूज किया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर आप लिखेंगे ईएमपी। अरे तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट 10 आपका यूज हो रहा है, और आप बोल रहे हो कि मैं डिपार्टमेंट 10 डिपार्टमेंट टेबल से डिलीट कर रहा हूँ। भाई अभी तक तो रिलेशनशिप नहीं थी टेबल में, बट अब यहाँ पर दोनों टेबल एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड। हाँ, अगर आप इस टेबल से डिलीट करते हो तो ये सिर्फ ईएमपी टेबल से डिलीट होगा, डिपार्टमेंट टेबल से डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट टेबल से डिलीट करते हैं तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आपका क्या करता है, क्रिएट करता है। सर ये चाइल्ड और मास्टर टेबल वाला हाँ, फंडा है ना वो सर? चीज आपको हाँ बिल्कुल ध्यान रखना है। हाँ सर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप फॉरेन की सर ज्वाइंस कब पढ़ेंगे अपन लोग? ज्वाइंस मतलब कब से पढ़ने जॉइंस वाले सर? पढ़ेंगे ना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना जॉइंस ही होगा। अभी एक अच्छा अपना सर। पैटर्न मैचिंग बचा है, लाइक कमांड। तो हाँ हाँ सर। पहले लाइक पढ़ेंगे, उसके बाद अपन जॉइन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग कंस्टेंट अपन ने जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लाइक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जब भी आप डेटा सेलेक्ट करते हैं तो लाइक कमांड बहुत ज़्यादा यूज होती है एसक्यूएल में। ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं, लाइक ऑपरेटर होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 1, explain like operator in SQL। इसके पहले आप लोगों ने सुना है लाइक? हाँ सर, वो अपन प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं सर। किस लिए यूज आई करते हैं? लाइक, आई लाइक करके होता है सर, लिखते हैं ना सर आई लाइक, वो उसके लिए। लाइक तो नहीं पढ़ा, आई लाइक सुना हुआ सर। जैसे कि क्या होता है कि मुझे उन सारे स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवाना है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, राइट? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे उन सारे स्टूडेंट्स का नाम प्रिंट करवाना है जिसका नाम एच से एंड होता हो, या मुझे उन सारे स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवाना है जिसके नाम में कहीं ना कहीं ए एम आया हो, या मुझे उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा प्रिंट करवाना हो जिसकी हायरिंग ईयर 1995 हो। ठीक, सो इस तरीके से आप लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर माई एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर, ये एसक्यूएल में भी होता है ना, ऐसा लिख लीजिए कि सर एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर checks whether a specific character with
specific characters string matches a specified pattern. या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर द लाइक ऑपरेटर सर ये वाइल्ड कार्ड है क्या, हाँ, जैसे अपन लाइनक्स में बिल्कुल यूज करते हैं दो वाइल्ड सिंबल कार्ड यूज करते हैं, जैसे? एक परसेंट और एक अंडरस्कोर, उसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोला जाता है। सर ये लाइक भी वही ऑपरेटर है क्या हाँ, वैसे? लाइक ऑपरेटर है, उसके साथ ही वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होता है, अभी बता रहा हूँ मैं सिंटेक्स, है ना। ओके, सो द लाइक ऑपरेटर is used to is used in a where clause to search for a specified pattern in a column. So here are two wildcards there are two wildcards often used in conjunction with the like operator. First, परसेंट साइन, देन सेकंड अंडरस्कोर। ठीक, ये दो ऑपरेटर, या आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर द परसेंट साइन represents 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। मैंने बोला कि परसेंट साइन किसको रिप्रेजेंट करता, 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर। दूसरा साइन जो अंडरस्कोर है वो रिप्रेजेंट करता ओनली सिंगल कैरेक्टर को। सर द अंडरस्कोर sign represents one single character। दूसरा ये है कि जब आप लाइक ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो। द परसेंट साइन ये ऐसा लिख दीजिएगा, द परसेंट साइन एंड द अंडरस्कोर साइन can also be used in combinations। तो लाइक ऑपरेटर का आप सिंटेक्स देख लीजिएगा। सर
सेलेक्ट के साथ वेयर कंडीशन के बाद अपन करते हैं सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक पैटर्न। राइट, सो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 कि सर राइट a SQL query to print name of all employee whose name start with की टेबल देख लेते हैं जैसे डी, ठीक है, स्टार्ट विथ डी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उन सारे एम्प्लॉय के नाम प्रिंट करना है जिसका नाम किससे स्टार्ट होता होगा, डी से। राइट, तो यहाँ पर आप क्या क्वेरी लिखेंगे, तो सिंटेक्स जो बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला कि सिंगल कैरेक्टर के लिए आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते, परसेंट भी यूज कर सकते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं अलग अलग उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल बता रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर लिखा क्वेरी में कि सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक, ये आपका पैटर्न में क्या आ जाएगा यहाँ पर A%। राइट, सॉरी क्या नाम था, डी से। सो ये आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले कर रहा है जिसका नाम डी से स्टार्ट होगा। अब वो डी कैपिटल हो या स्मॉल हो, वो आपको डेटा क्या कर देगा, रिटर्न। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 2, सर राइट a SQL query to print name of the all employee whose name ends with, वापिस से ज्वाइन कर लेना भाई, टर्मिनेट हो जाता है, एंड्स विथ हम ले लेते हैं के। ठीक, मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉय के नाम प्रिंट करवाना जिसके नाम के इनमें क्या आता हो, के। ठीक, तो आप इस सिंटेक्स को पलट देंगे। यहाँ पर जो आपने परसेंट पहले लगा दे तो आप परसेंट कहाँ लगा देंगे, क्या आ जाएगा आपको, के। सो आप देखेंगे कि आपके सामने उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले होगा जिसका नाम के से एंड होगा। राइट, तो इस तरीके से आप, तो हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से आप उन सारे एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं जिसके नाम के एंड में क्या आता हो, के। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सो
अभी आपने स्टार्टिंग और एंडिंग देखा है। अब ऐसे ही आप कि सर अगर मुझे किसी भी पोजीशन पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, राइट एसक्यूएल क्वेरी डेटा ऑफ ऑल एम्प्लॉय whose name contain ER in anywhere in the name। अगर उस एम्प्लॉय के नाम में कहीं पर भी AR उसको मिलता है, अब वो स्टार्टिंग हो, मिडिल हो या एंडिंग हो, तो आप उसका डेटा क्या करवा दो, डिस्प्ले। सो जब आपको इस तरीके से करना है तो आप क्या करेंगे, यही क्वेरी आपने लिखी और यहाँ पर आप पास कर देंगे AR और अगेन परसेंट। तो आप देखेंगे कि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले होगा जिसके नाम में किसी भी पोजीशन पर उसको क्या मिलेगा, AR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सर, राइट एसक्यूएल क्वेरी प्रिंट डेटा ऑफ ऑल एम्प्लॉय write a SQL query to print data of all employees whose name, second position, character is जिसके नाम का दूसरा कैरेक्टर ए हो, उन सारे एम्प्लॉय का डेटा आपको प्रिंट करवाना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर देन ए। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ओह परसेंट नहीं लगा, सॉरी। तो यहाँ पर संजय, राम, कार्तिक, राहुल, हर्षित और गौरव, आपके सामने उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले हो रहा है जिसके नाम में एक किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। इस तरीके से आप जो है लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सर हम डबल अंडरस्कोर लगा सकते हैं थर्ड पोजीशन के लिए। हाँ बिल्कुल, उसके लिए आपको कितने भी पोजीशन पे करना उतने टाइम पे आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। कितने? ओके ओके। ठीक, और अपने पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, write a SQL query, write a SQL query to print data of all employees whose hiring month is May, या 05 या 5 भी आप लिख सकते हैं। तो क्या क्वेरी लिखेंगे भाई, अभी मैं बता चुका हूँ ना इसका। तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ क्या लिख देंगे,
स्टार्टिंग परसेंट और 05, बट यहाँ पर हायर डेट आप कॉलम का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको उन सारे एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा जिसकी ज्वाइनिंग मई मंथ में हुई होगी। राइट, नेक्स्ट select star from EMP। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट a SQL query to print data of all employee whose name start with H and ends with T। मतलब आपको उन सारे एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करवाना है जिसका नाम स्टार्ट किससे होता है, H से, और एंड किससे होता है, T से। सो इसके लिए आप क्वेरी लिखेंगे, select star from EMP where name like सिंगल कोट, स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, H से, परसेंट, और एंड किससे होना चाहिए, T से। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है जिसका नाम स्टार्ट किससे हो रहा है, H से, और एंड किससे हो रहा है, T से। राइट, सो इस तरीके से आप लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं।